एक बात आप लोगों के बीच में पहले कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं। जितने लोग शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनकर अपने अपने घर के लिए जाते हैं, रास्ते में जितने भी लोग उस व्यक्ति के मुख का दर्शन कर लेते हैं तो भी उनकी 71 पीढ़ी तर जाती है, केवल शिव पुराण सुनकर जाने वाले जीव का मात्र दर्शन मात्र से, केवल दर्शन मात्र से। शिव तत्व में इतना इतना रस तत्व जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं शंकर है क्या? हमसे लोग कहते हैं आप ये बेलपत्री कहते हो, बेलपत्री खाओ, बेलपत्री रखो, बेलपत्री। हम तो कहते हैं देखो, दर्जी होता है ना, तुम्हारे गांव में है दर्जी? दर्जी जब किसी का कुर्ता सिलता है ना, किसी की शर्ट सिलता है ना, उस शर्ट में, उस कुर्ते में जो जेब लगाता है ना दर्जी, वो जेब दर्जी कभी भी सीधे हाथ की ओर नहीं लगाता, दर्जी हमेशा जेब उल्टे हाथ की ओर लगाता। आप लोग शर्ट पहने हो, शर्ट में जेब कहां पर है? उल्टे हाथ की ओर। दर्जी जेब लगाता है तो उल्टे हाथ की ओर लगाता है। क्यों? दर्जी ने भी अपने गुरुओं से, दर्जी ने भी अपने गुरु से, ये जितने भी दर्जी समाज होती है, दामोदर समाज होती है, इन्होंने गुरु टेकचंद जी महाराज जी से, देखो दर्जी समाज के जो गुरु हैं श्री श्री 1008 टेकचंद जी महाराज, उनसे उन्होंने सीखा होता है कि जेब उल्टी साइड में लगाई जाती है। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि उल्टी साइड में व्यक्ति का दिल होता है, उल्टी साइड में व्यक्ति का हृदय होता है। तो दिल जो होता है उल्टे साइड में, जब हम बेलपत्री या भगवान का प्रसाद या भगवान की गीता जी या भगवान की माला अपनी जेब में, हम नीचे तो रखते नहीं क्योंकि नीचे का हिस्सा तो श्रेष्ठ नहीं माना गया, तो ऊपर हम जब जेब में रखें तो ये बेलपत्री हमारे दिल के करीब में रहे तो हमारा कल्याण करते। उल्टे साइड दुनिया के लोग नहीं जान सकते कि बेलपत्री का फल क्या है। क्यों? हमारे गुरुवर, हमारे गुरुजन, हमारे संत, हमारे साधु, हमारे सन्यासी, हमारे तपस्वी, साधक, उपासक क्यों इसकी महत्वता इतना बताते हैं? उसका कारण क्या? एक पत्र आया है, देखिए। लड़का बैठा होगा, कोई बेटा यहाँ पर बैठा है जिसको एक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण लड़के के कमर से लेके नीचे का हिस्सा शून्य हो गया था, जीरो, जिसमें वो चल नहीं सकता था। उसको गोदी में उठा कर ले जाया जाता और उसको गोदी में लेकर आते हैं, गोदी में लेकर जाते हैं। कहीं बैठा हो, हम पत्र ढूंढे उससे पहले, अगर वो श्रीमती रंगीना गोस्वामी, प्रदीप गोस्वामी, गेवरा बस्ती, कुसमुंडा, जिला कोरबा, कहीं बैठे हैं? दिख गए क्या? आप ही हैं? वो बेटा आया है 17 साल का आपके साथ, जो पांव से चल नहीं सकता था, जिसको गोदी से उठाकर रखते थे, आया है? हाथ हिलाओ बेटा आप भी। ये वो बेटा है जो 17 साल तक अपनी गोदी में उठाकर चलता था, जिसका शून्य शरीर, नीचे से, कमर से नीचे शून्य था, जिसका पांव काम करना बंद कर दिया था, तो गोदी में लेकर इसको जाते थे। बेटा चलकर आ सकते हो? आइए जरा। जिसको गोदी में लेकर चला जाता था, गोदी में उठाकर रखते थे, गोदी से काम करते थे, ये वही बेटा है जो आज चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचा, जिसका शरीर शून्य हो गया था, कमर से नीचे का भाग, पांव सब शून्य है, जीरो। डॉक्टर भी टेंशन में थे, ये बीमारी बड़ी विचित्र है, ये रोग बड़ा विचित्र। शंभु शिव तत्व। एक मेरा बेटा 17 साल का है, गुरुदेव, जब ये खेल रहा था बाल्यावस्था में, तो इसके गिरने के कारण एक
बीमारी इसके शरीर में, एक के पाँव शून्य हो गए थे, चल नहीं पाता था, बिस्तर में पड़ा रहता था। आप लोग इसको टीवी पर पढ़ सकते हो। बिस्तर में पड़ा रहता था, गोदी में उठाकर लाना ले जाना पड़ता था। कोरबा के डॉक्टरों को, रायपुर के डॉक्टरों को, सब दूर इसका इलाज चला, पर इसका कोई निदान नहीं निकला। तब किसी ने कहा सारी समस्या का हल गुरुदेव, इसको बेंगलोर, दिल्ली, बिलासपुर, यहाँ लिखा है, आप लेटर में पढ़ सकते हो, बेंगलोर, दिल्ली, बिलासपुर सभी जगह दिखाया गया, पर इसका कोई निदान नहीं निकला। तब किसी ने कहा शंकर जी पे जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री इसको रोज खिलाओ। बाबा की कथा कहीं हो और कहीं ऐसा योग लग जाए, कुबेरेश्वर धाम की कथा, शिव महापुराण की कथा कहीं मिल जाए, तो इस बच्चे को टीवी पर सुनाओ। बच्चे को टीवी पर सुनाया, सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका पानी तांबे के कलश में उस रुद्राक्ष को गलाकर पानी शिवजी को चढ़ाकर इसको दिया। आज मेरा बेटा चलने लगा, इसलिए मैं बाबा के धाम में यहाँ कथा में लेकर। शिव तत्व है योग घड़ी। बेंगलोर, दिल्ली, बिलासपुर, रायपुर सारे हॉस्पिटल में इस बेटे को दिखा चुके थे, पर इसका कोई निदान नहीं था, क्योंकि शरीर नीचे से पूरा शून्य हो चुका था, शरीर काम नहीं करता था, इसको लेकर गोदी में चलना पड़ता था। महाराज, शिव तत्व, एक बेलपत्री का आनंद क्या है, एक बेलपत्री का सुख क्या है, एक बेलपत्री का रस तत्व क्या है। आपसे लोग कहेंगे, अरे क्यों रे कौड़िया वालों, लोग तुमसे कहेंगे क्यों, क्या शिव महापुराण में क्या रखा है, शिव पुराण के अंदर क्या है। हम तो कहेंगे प्रदीप साहू, काशीनाथ साहू, आप लोगों से लोग पूछेंगे कि आप कथा करवा रहे हो, शिव महापुराण में ऐसा क्या है, शंकर की कथा में ऐसा क्या है, तब आप उसको कह सकते हो, तब आप उसको वर्णन कर सकते हो, तब आप बोल सकते हो कि शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा शिव पुराण की कथा नहीं है। आप कह सकते हो ये शिव पुराण नहीं, ये मेरा महादेव स्वयं आता है, स्वयं कृपा करता है, स्वयं कथा है। शिव तत्व